नमस्कार। हर घर में मंदिर होता है और कई बार मंदिर हम सही जगह पे रखते हैं अपने घर में, कई बार सही जगह पे नहीं रखते हैं और जब गलतियां करते हैं तो सजा भी भुगतनी पड़ती है। अगर घर का मंदिर सही दिशा में स्थापित नहीं है और घर की में जो मंदिर है उसमें मूर्तियां, फोटो वगैरह ठीक तरीके से नहीं रखी हुई हैं, तो भी आपको नुकसान होता है, भयंकर नुकसान होता है। हर मंदिर के नीचे अधिकतर एक ड्रॉअर होता है, तो उस ड्रॉअर में हम लोग उल्टी-सीधी चीज़ें रख देते हैं। तो इसी विषय पर मैं आपको कुछ ज्ञान दूँगा, कुछ जानकारी दूँगा ताकि आपके ग्रह सितारे भी अच्छे हैं, कुंडली में भी सब कुछ अच्छा है, मेहनत भी अच्छी है, दान-पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो घर के मंदिर में मूर्तियाँ रखना वर्जित है। अब मूर्ति गणेश जी की हो, राम जी की हो, शिव जी की हो, किसी भी देवी-देवता की हो, घर में मूर्तियाँ रखना वर्जित है, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, मिट्टी की हो, लकड़ी की हो। देखिए, मूर्तियाँ जो होती हैं, वो मंदिर के लिए होती हैं, यानी कि धर्म स्थान के लिए, जो आपके घर के आस-पास का मंदिर हो, घर में मूर्ति रखना वर्जित होता है। जब रखना ही नहीं है, तो फिर पूजा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मूर्ति रखना चाहते हैं, तो वो मूर्ति की जो ऊँचाई है, वो इस अंगूठे से ज़्यादा ऊँची ना हो, यानी कि लगभग-लगभग 2 इंच। अगर इससे बड़ी मूर्ति रखते हैं, तो आपको पाप पड़ेगा। आपकी पूजा भी सफल नहीं होगी और बल्कि पाप के भागीदार हो जाएँगे। लाल किताब के अनुसार जुपिटर की और अन्य ग्रहों की कई बार ऐसी दशा आती है, ऐसा प्लेसमेंट आता है कि उस वर्ष आपको भगवान की पूजा घर में नहीं, घर के बाहर मंदिर में जाकर करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार जब आप अपनी जन्म कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाते हैं और आप पूजा-पाठ करते रहते हैं, तो इससे आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और घर गृहस्थी में असंतोष पैदा होता है, बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली दिखाइए, फिर एस्ट्रोलॉजर तय करेगा कि आपको पूजा घर में करनी है या घर के बाहर मंदिर जाकर करनी है। पूजा करनी है कि सेवा करनी है? पूजा और सेवा में अंतर होता है। इसी चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। जब भी आप घर में कोई मूर्ति खरीदते हैं, वैसे तो नहीं खरीदनी चाहिए लेकिन फिर भी आप लोग खरीद कर ले आते हैं, तो उस मूर्ति में हॉलो नहीं होना चाहिए, यानी उस मूर्ति के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर हवा होगी तो वो मूर्ति की पूजा आपको शुभ परिणाम नहीं देगी। घर के मंदिर में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण ग्रहों की देवी माँ लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो जाती हैं और अन्य देवी-देवता भी नाराज़ हो जाते हैं। घर के मंदिर में गलतियाँ क्या होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो लकड़ी का, संगमरमर का, लोहे का, पीतल का, इन सब चीज़ों का मंदिर मिलता है। देखिए, अगर आप सोने का मंदिर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। शुद्ध चांदी का मंदिर रख सकते हैं। लेकिन हर सामान्य व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पीतल, सोने, चांदी का मंदिर अपने घर में रखे। तो जनरली क्या लेता है, कोई पत्थर का ले लेता है, कोई लोहे का ले लेता है। तो जनरली आप लकड़ी का पत्थर लकड़ी वाला जो मंदिर होता है छोटा-बड़ा वही खरीदें और या फिर संगमरमर, व्हाइट संगमरमर का खरीदें। पैसा है तो फिर सोने-चांदी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर के मंदिर में एक तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो उसका दराज होता है ना, उसमें बहुत सारी उल्टी-सीधी चीज़ें ना रखिए। घर के मंदिर में कई लोग पूर्वजों की वो रख देते हैं, फ़ोटो जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी फ़ोटो वगैरह रख देते हैं। तो ये रखना भी आपके लिए बहुत ही दिक्कत का काम होता है, ये सब आपको नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में पूर्वजों की फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जिनका स्वर्गवास हो गया है, उसके लिए भी घर में अलग दिशाएँ बनाई गई हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि कभी भी पूजा करने लगते हैं। जब मन वो 2 बजे सो के उठे तो 2 बजे पूजा करेंगे, 12 बजे सो के उठे तो 12 बजे करेंगे, 3 बजे उठे तो 3 बजे करेंगे। ये सब गलत है। आप या तो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में पूजा अर्चना करें या तो सायंकाल में करें, प्रदोष काल में जब सूरज डूब रहा होता है। ये दिन में 12, 1, 2 बजे पूजा करने से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में शिवलिंग के ऊपर जो सर्प की आकार की जैसे मंदिरों में होता है सर्प चढ़ा वो सब नहीं होना चाहिए। शिवलिंग अगर है तो वो भी अंगूठे से छोटा होना चाहिए। रुद्र देवी-देवताओं की फ़ोटो ना हो। रुद्र देवी-देवता कौन होते हैं? जैसे कि आप देखिए हनुमान जी छाती
फाड़े हुए होते, एक फ़ोटो थी राम सीता होते हैं। हाँ, माँ काली एकदम उनकी जीभ लाल-लाल है, गले में नरमुंड की माला है और भगवान शंकर उनके पैरों में दबे हुए हैं। जैसे नरसिंह भगवान हैं जो चीर रहे हैं। माँ काली की विकराल रूप, महाकाल का विकराल रूप, ये सब फ़ोटोएँ आपके घर में या मूर्ति या फ़ोटो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कई लोग तुलसी का जो पौधा लगाते हैं उसके नीचे ही भगवान की कोई छोटी-बड़ी फ़ोटो रख देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए तुलसी के पौधे के नीचे। और पूजा-पाठ जैसे मैंने बताया सुबह या शाम को ही करना चाहिए, 12 बजे के बाद की गई पूजा आपको नहीं वो समझ लीजिए कि भूत-प्रेत को लग जाती है, ऐसा समझ लें। 7 दिनों में कम से कम 1 बार व्रत और कम से कम 1 बार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को शुक्रवार का व्रत ज़रूर रखना चाहिए और घर में कोई भी खंडित टूटी-फूटी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में बचा-कुचा सामान नहीं रखना चाहिए और घर के मंदिर में क्या कहते हैं, जो सामान जैसे कुछ फूल निकले, कोई मूर्ति निकली, इन सबको गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में नहीं बहाना चाहिए। इससे नदी की तरफ से आपको श्राप पड़ता है, बल्कि उसको विसर्जित कर देना चाहिए। पति-पत्नी के कमरे में ईश्वर की फ़ोटो या मंदिर नहीं होना चाहिए। बाथरूम के नज़दीक ईश्वर की फ़ोटो या मंदिर नहीं होना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म में पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पूजा किसी और से करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर व्रत वगैरह है तो रख सकते हैं, पूजा-पाठ किसी और से कराएँ, आपको पुण्य मिलेगा। आप लोग दिन के समय में पति-पत्नी सहवास करते हैं, संभोग करते हैं और उसके बाद पता चला जी पूजा-पाठ करते हैं और मांस-मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, तो भी आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे। ग्रहण काल में मंदिर को नहीं छूना चाहिए, सूतक लग जाता है और बस मन ही मन में ईश्वर का जाप करना चाहिए। जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा मंदिर के इर्द-गिर्द नहीं होना चाहिए और जब भी आप पूजा करें तो चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स या चमड़े की कोई और चीज़ आपके शरीर पर नहीं होनी चाहिए और सूंघे हुए फूल, कई बार लोग सूंघे हुए फूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, बासी फूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में मंदिर में चावल चढ़ता है, तो टूटे हुए चावलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा महिला हैं, तो आप पूरा श्रृंगार करके मतलब अच्छे से तैयार होकर ही पूजा करें। पूजा घर के जो मंदिर होता है उसमें माचिस की तीलियाँ या माचिस की डब्बी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बहुत दिक्कत होती है। और मतलब माचिस ना जली हुई तीली, ना साबुत तीली, ना माचिस की डिब्बी होनी चाहिए। मंदिर में गाय का घी, शहद, गंगाजल, शुद्ध फूल, चंदन और माँ सरस्वती की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। अपने घर के अंदर जो पितरों की फ़ोटो है, वो मंदिर में नहीं होनी चाहिए, इससे आपको हानि ही होगी। घर के अंदर सदैव लकड़ी का ही मंदिर रखें। मंदिर जब पूजा पाठ हो जाए तो उसका पर्दा ढक देना चाहिए, पर्दा लाल या पीले कलर का होना चाहिए। मंदिर जो है उसपे जो भगवान को आप विराजित करें, किसी चौकी या आसन पर विराजित करें, चाहे फ़ोटो ही क्यों ना हो। कोई भी 2 फ़ोटोएँ एक नहीं होनी, राम जी की पता चला 2 फ़ोटो हैं, शिव जी की 2 फ़ोटो हैं, 2 वो सब नहीं होना चाहिए फ़ोटो या मूर्ति, एक है तो एक ही होनी चाहिए। भगवान सिंगल नहीं होने चाहिए, जैसे खाली श्री राम जी को रख लिया, खाली शंकर जी को रख लिया, खाली गणेश जी को रख लिया, जोड़े से रखना चाहिए। जैसे राम, सीता हो गए, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु हो गए, शिव परिवार हो गया, राम दरबार हो गया और हनुमान जी की फ़ोटो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो राम दरबार हो, उसपे हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, उड़ते हुए हनुमान जी नहीं होने चाहिए और उनके पीले रंग की लंगोट पहनी हो तो और भी बेहतर रहेगा। और माँ लक्ष्मी की कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए जिसमें वो खड़ी हुई हों, बैठी हुई कमल के फूल में बैठी हुई, उनके हाथ से धन-दौलत गिर रही हो और भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए क्योंकि भगवान गणेश की पूजा किए बगैर आपको कोई पूजा का फल नहीं मिलता है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी अगर फ़ोटो लगानी है तो तीनों की एक ही फ़ोटो मिलती है, वो लगाइए। और एक ही परिवार में 2 मंदिर नहीं होने चाहिए। एक ही परिवार में पता चला अगर 2 अलग-अलग परिवार रहते हैं तो हो सकते हैं। अगर एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है तो एक 12 बजे पूजा कर रहा है, एक 1 बजे पूजा कर रहा है, अलग-अलग पूजा हो रही है तो ये नहीं होना चाहिए। इससे आपके ही घर में हानि होगी। और जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस वक़्त अगर कोई मेहमान वग़ैरह घर पर आता है, तो घर के अन्य सदस्य जो हैं, उनका सादर आदर-सत्कार करें, ये नहीं कि दूर से ही भगा दें।
और पूजा पाठ में धूप बत्ती, अगरबत्ती और घंटी और घंटा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना चाहिए, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? किस व्यक्ति को प्रसाद खाना है, किस व्यक्ति को प्रसाद नहीं खाना है, किस व्यक्ति को भंडारा खाना है, किस व्यक्ति को भंडारा नहीं खाना है। इसके लिए भी आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा कि क्या वो प्रसाद खा सकता है, क्या वो प्रसाद नहीं खा सकता है। कौन पूजा करेगा, कौन सेवा करेगा, इसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखानी होगी। हो सकता है आप ऐसी गलतियाँ बचपन से करते आ रहे हों, जिसकी वजह से आप परेशान हों। तो हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं, जो बताए गए हैं। अगर आप ये गलती करते हैं, तो आपको उसके अशुभ परिणाम आप ही को भुगतने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जब भी पूजा करें, पाठ करें, जो भी कुछ करते हैं, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाकर करें तो बेहतर रहेगा, वरना घर में आसन के ऊपर खड़े होकर या बैठकर पूजा करें। पूजा का जो भी सामग्री होती है, चाहे वो फूल हो, पत्ती हो, चाहे वो चंदन हो या कुछ भी हो, वो कमर के निचले हिस्से में नहीं जाना चाहिए, हमेशा ऊपर ऐसे होना चाहिए। कमर के निचले हिस्से में पूजा या अन्य सामग्री जाती है, तो वो अशुद्ध मानी जाती है। इसीलिए हमेशा देखते होंगे कि टोकरियाँ वगैरह लेकर ऐसे लेकर मंदिर में जाने का विधान है। ये नहीं कि ऐसे कमर के नीचे लटकाते हुए लिए जा रहे हैं। ये सब आपकी पूजा को खंडित करेगा और आपको इसके शुभ परिणाम ना के बराबर मिलेंगे और आप खाली परेशान होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। घर में पूजा-पाठ करी, घर के लोगों को अगर अच्छे से पूछा नहीं, उनको खिलाया-पिलाया नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, तो भी आपकी पूजा ज़ीरो हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हमेशा नियम से पूजा करिए। पूजा शुरू करने का भी एक नियम होता है, पूजा खत्म करने का भी एक नियम होता है। हर पूजा का, हर मंत्र का, हर चीज़ का एक अंत होता है। ऐसा नहीं कि करते जाइए, सारी ज़िंदगी करते रहेंगे तो फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो एक नियम होता है। अगर आप कोई परीक्षा भी देने जाते हैं तो उसमें भी 3 घंटे मिलते हैं। तो 3 घंटे के बाद वो परीक्षा खत्म हो जाती है। ठीक है ना? फिर दूसरी परीक्षा अगले दिन शुरू होती है या उसके 4 घंटे बाद शुरू होती है या 2 घंटे बाद शुरू होती है। तो हर पूजा का एक नियम है, एक विधि-विधान है, उसका शुरुआत भी करिए, उसका अंत भी करिए विधि-विधान से। ये नहीं कि बस करते जाना, कोल्हू की बैल की तरीके से चलेंगे, तो चलते रहेंगे लेकिन खड़े वहीं रहेंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं। और इस बात का सबसे ज़्यादा एक 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 बात का और भी ध्यान रखना होता है कि पूजा-पाठ जब हम करते हैं, तो हमारा मन नहीं होता है कई बार कि हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, लोगों के कहने में आके पूजा-पाठ कर देते हैं, वो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। तो जब आपकी इच्छा हो तभी पूजा करिए, ज़बरदस्ती किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर या पूजा-पाठ मत करिए। जब दिल से आपको इच्छा लगे कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो कर लीजिए वरना मत करिए। कभी न कभी तो दिल कहेगा कि कर लेते हैं, है ना? तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आपकी पूजा सफल होगी, वरना आप कई बार अपनी कुंडली में ग्रहों को मजबूत कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से अशुभ परिणाम मिल जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जूते-चप्पल सही से रखे होने चाहिए, बाथरूम साफ होना चाहिए, घर साफ होना चाहिए, झाड़ू छुपा कर रखना चाहिए, शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, दहलीज़ साफ होनी चाहिए, दहलीज़ पे खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए, दहलीज़ पे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब बातों का भी आपको पालन करना पड़ेगा। जब तक पालन नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आप पर कृपा भी नहीं करेंगे। हरि ओम, नमस्कार।